हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ माइन। मैं हूं डॉक्टर लता सिंह और आप सभी को स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे जल्दी में कुछ वीडियोस बना के अपलोड कर दिए थे, जिनके संदर्भ में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, ईमेल्स भी आई और उनको लेके फिर मैंने आगे आगे और भी कुछ वीडियोस बनाए। और आज मेरे पास एक मिस्टर विक्रांत हैं, उनकी एक कमेंट आई है। वो भी किसी लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या वॉट इन्वॉल्व है एंड वो जानना चाहते हैं कि इस इमोशनल ट्रैप से कैसे बाहर आया जाए। उससे पहले भी एक यंग लड़का थे 28 ईयर्स ओल्ड, उनका किसी 10 साल बड़ी महिला से, जिसकी एक बेटी भी थी, उससे भी अफेयर चल रहा था। अफेयर तो नहीं कह सकते आप उसको, कि काइंड ऑफ जैसे बच्चे आजकल दोस्त बनाते हैं, ऑनलाइन चैटिंग करना शुरू हो जाते हैं, फिर प्रोबेबली मिलना भी शुरू हो जाते हैं, फिर एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी सारी इमोशंस शेयर करते हैं, घर की बातें शेयर करते हैं, अपनी वीकनेसेस शेयर करते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उनको लगता है कि वो बहुत फंस गए हैं और उनको निकलना नहीं आता है। तो उसमें निकलना कैसे है, ये मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली इस टॉपिक पे, जो कि सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, इसमें वीडियोस बनाऊँ। और इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं बहुत बिजी हूँ या मैं बहुत थकी हुई हूँ। और मेरे पास दोस्तों क्या ना, मैं थक जाती हूँ तो मेरे सर में बड़ा दर्द होता है, तो मैं आती हूँ जब, तो मैं बालों में देखिए अभी भी मैंने बहुत तेल लगाया हुआ है और तेल लगा के फिर रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे और भी कई सारे काम होते हैं, तो मैं चैनल की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो बट येस, इट इज़ नॉट राइट कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मैं उसका जवाब ना दूँ। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आज ही के आज इस चीज़ पे बात करूँ। और आने वाले दिनों में ना मैं आपके साथ वो सारे के सारे जो मेरे कॉन्टैक्ट में मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स थे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हुए और आज उनका क्या हश्र है, उन लोगों के नाम आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन उनके भी छोटे छोटे वीडियोज़ में बना के आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप ऐसे किसी जाल में फंस गए हैं और आप अपने प्रति वाकई ट्रू हैं और आप उनके जाल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है। तो पहला स्टेप ये है, उसमें मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड देती हूँ। देखिए दोस्तों, जो गुरु नानक साहब थे ना, वो हर इंसान के लिए 2 आदेश दे के गए थे। पहला तो ये था कि जो हमारी इनकम हो उसका जो 1/10 हमने निकाल के रख लेना है महीने के शुरू में ही, और उसको हमने चैरिटी में लगाना है। उसको हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, या तो लंगर सेवा में लगा सकते हैं, किसी गरीब को पढ़ा सकते हैं, व्हाटएवर। तो 10% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और आज के समय में जब हमें टैक्सेस भी देने पड़ते हैं तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम 10% लगाएं कि नहीं लगाएं, लेकिन अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो बेटर रहता है। दूसरा, उन्होंने हमें ये कहा था कि जप करो, मतलब कि रोज़ पूजा पाठ करो, उसका भी 10%, दिन का जैसे 24 घंटे हैं तो 2 घंटा 40 मिनट हमने प्रभु की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाना है, जिसने कि हमें ये जीवन दिया, बहुत खूबसूरत सी धरती दी, बहुत सुंदर एक देश दिया, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं ने, संतों ने, प्रॉफिट्स ने, अवतारों ने जन्म लिया। कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपने जीवन को वैल्यू करना चाहिए। देखिए, बहुत कष्टों के बाद मानव जीवन मिलता है, तो हमें इस लाइफ टाइम में बहुत सारे काम करने हैं। हमें पढ़ाई करनी है, अपना कैरियर बिल्ड करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, उनकी केयर करनी है, उनको बड़ा करके नेक इंसान बनाना है, अपने लाइफ पार्टनर और उसके फैमिली मेम्बर्स और अपने फैमिली मेम्बर्स में जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, उन सबको भी सॉर्ट आउट करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी फिजिकल और इनर स्ट्रेंथ की, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अभी आप बच्चे हैं, अभी आप यंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, नई नई आपकी नौकरियां लगी हैं, बिजनेस लगे, तो आपको लगता है कि द लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज। ऐसा नहीं है। हर एक की लाइफ में बहुत संघर्ष होते हैं और हमें अपनी एनर्जी को हमेशा बचा के रखना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन अगर हमारे ऊपर कोई क्राइसिस आती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हमारे अंदर इतनी मेंटल फिजिकल फिटनेस ज़रूर होनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को ब्रेवली फेस कर सकें और उससे बाहर आ सकें। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए कि जब मैं छोटी थी, 19 साल की थी, मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, मैं फर्स्ट प्रोफेशनल में थी और ऑल ऑफ अ सडन ही मेरी माँ को कैंसर हुआ और वो फटाफट से 4 महीनों के अंदर ही गुजर गई। उसके बाद मैंने जितने भी चैलेंजेस फेस किए आज तक, वो बहुत मुश्किल थे, और उन चैलेंजेस को मैंने कैसे फेस किया, मैंने कैसे अपने को लड़कों से बचाया, मैंने कैसे अपने आप को एक प्रकार के जो मजनू होते हैं, जो क्लास में या वार्ड में या कहीं भी मिल जाते हैं, उनसे कैसे बचा के रखा, वो सारे के सारे मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँगी, तो उससे यंगर जनरेशन को काफ़ी इंसाइट्स मिल सकती हैं और इंस्पिरेशन भी मिल सकती है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए। तीसरी बात ये सारे हो गए कि ये काम है, अगर आपने नहीं किया तो आज से शुरू कर सकते हैं। अब तीसरी बात ये है कि आप किसी के इमोशंस में फंस गए तो निकलना कैसे है। आप पता है क्या करें, आप ना उनका एग्जाम लें। सपोज आप किसी लेडी के जाल में इन्वॉल्व हैं, आप उनका एग्जाम लेंगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से निकल आएंगे।
आप उनको झूठ में एक फ़ोन करिए, आपको ये कि भई मेरे को बिज़नेस में ना थोड़ा लॉस हो गया और मुझे ना 3-4 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हैं, तो क्या आप मुझे कुछ महीनों के लिए ये लोन दे सकती हैं? तो मैं इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपको रीपे कर दूँगा, राइट? ये इतना सिंपल तरीका है, मैं अपने सभी जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं ना ओपीडी में कि मैडम ये हो गया, वो हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, हमारा अफेयर है, तो हम कैसे करें? मैंने कहा बच्चे उससे टेस्ट करो ना उसका। आप उसको बोलो कि मेरे पापा को मेरा एजुकेशन लोन देना है, पापा की नौकरी छूट गई है तो मेरा 4 लाख का लोन बाकी है तो मुझे थोड़ा पैसे दे दो। तो आपके सारे फ्रेंड भाग जाएँगे कि आप टेक्निक करके देखिए। आप कोई ऐसी एक फैब्रिकेट करिए सिचुएशन झूठ-मूठ की जिसमें कि आप उनको बताइए कि प्लीज़ आके मेरी मदद करो। दैट कुड बी एनीथिंग। आपका रिलेशनशिप है, आप खुद समझदार हैं, आप उनको उनका टेस्ट कीजिए, उनकी भावनाओं के को चेक कीजिए कि वो सच्ची है या ओनली टाइम पास है। चौथा जो काम आपने करना है वो ये है कि आपको उनसे कुछ इमोशनल लेवल पे जो थ्रेड्स होते हैं ना उनको कट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। तो आप किसी भी देवी देवता में विश्वास करते हैं उनको गुरुत के रूप में धारण कीजिए। मान लिया भगवान शिव की पूजा करते हैं या भगवान राम की या सीता माता की या पार्वती जी की या दुर्गा जी की या गुरु नानक साहब की या प्रॉफिट मोहम्मद की, वो जिनको भी आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हनुमान जी की, तो आप उनकी फ़ोटो के आगे बैठिए, आइज़ क्लोज़ कीजिए और आप उनको बोलिए कि आप प्रभु हैं, मैं आपसे कभी नहीं मिला और ऐसा-ऐसा हुआ कि मेरा जीवन तो जो आपने मुझे दिया था वो सत्कर्म करने के लिए दिया था और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अपने दिन का जो है ना 2.5 घंटा मुझे आपके स्मरण में बिताना है और आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं अपने पिछले सब नेग्लिजेंस के लिए माफ़ी माँगता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं सो एंड सो लेडी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, चक्कर में हूँ और वो मेरे को बहुत इमोशनली ग्रिप करके बैठी है और वो पॉसेसिव बहुत है, मेरे पे डोमिनेट करती है। शुरू-शुरू में मैंने मज़े-मज़े के लिए उससे दोस्ती करी, अभी मैं उसके जाल में फँस चुका हूँ। वो कई सारी अपनी क्राइंग स्टोरीज़ मुझे सुनाती है और मुझे बड़ी करुणा आती है, जिसको फिर वो एक्सप्लॉइट करती है और मुझे आप इसके जाल में से निकालिए। दूसरी बात, आप ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो आप मुझे मेरा इससे निवारण कीजिए और मुझे उस रास्ते पे चलाइए जो आपने मेरे लिए तय कर रखा है और जिस पे मैं नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है, इस धरती पे इनकार्नेट होने के लिए मैं जो आया हूँ, मेरे क्या काम हैं जो ईश्वर ने डिज़ाइन करे होंगे और अपने बर्थ से पहले मैंने अपने प्री बर्थ सोल प्लान में अपने प्रभु से डिस्कस किया होगा, बट मैं अभी भटका हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आपके हृदय में एक हैवीनेस क्रिएट होती है, राइट? जब आप ये प्रेयर करते हैं और उस इंसान को ईश्वर के सामने रखते हैं और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके अंदर एक हैवीनेस क्रिएट होती है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि वो इंसान आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, आप प्रेयर में ये भी डाल सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और किसी से डेटिंग कर रहे हैं और आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है या जस्ट आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं और आपको आरएसी में रखा हुआ है, औरों के साथ भी डेट कर रहे होंगे और आपको छोड़ के चले जाएंगे ना, बड़े सारे डाउट्स होते हैं यंगस्टर्स को, दे आर नॉट श्योर, बट क्योंकि एक लड़के की ज़िंदगी में एक लड़की होती है तो वो उससे बहुत ही एक्साइटेड रहता है कि उसके पास कोई है अकेले में वक्त काटने के लिए, बातें करने के लिए। तो इसको भी आप प्रेयर में ज़रूर डालिए, मैंने भी डाला था, राइट? तो मैं जब यंग थी तो मेरे को जो प्रपोजल आया, जो अभी मेरे पति हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये ठीक है कि गलत है, और माँ मेरे पास थी नहीं, मेरे फादर जो थे उनके साथ मेरे कम्युनिकेशन गैप थे, जैसे कि हर बेटी के होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर। तो मैंने बहुत महीनों तक ये प्रेयर करी कि प्रभु, मुझे नहीं पता कि ये इंसान मेरी डेस्टिनी में है कि नहीं, और मुझे बहुत डर लगता है अगर ये मेरे डेस्टिनी में नहीं है, मेरे पति बनने के लायक नहीं है, तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप इसको मेरी लाइफ से हटा दीजिए। तो जब मैं ऐसी प्रेयर करती थी ना आँख बंद करके, तो मेरी आँख में से ना आँसू आने लगते थे। और क्या होता था, मैं जब भी प्रेयर करती, मैं मोस्टली ईश्वर को यही प्रेयर करती थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मेरा किसी से अफेयर वगैरह नहीं था। मैं मरीज़ देखती थी और मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। मैं एक यंग डॉक्टर थी और अपने प्रोफेशन और अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड थी। मुझे ये शादी-वादी के झमेले में पड़ना एक बहुत खतरनाक गेम लगता था। बट आजकल ऐसा नहीं है, आजकल के यूथ बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग भी हमारी भी गलती है कि हम लोग भी आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर भी नहीं करते हैं, जैसे हमारे एल्डर्स हमें बैठ के सारी चीज़ें बताते थे। और दूसरी बात ये है कि आप ये बात भगवान के सामने रख दीजिए सच्चे मन से, और अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप किसी डायरी में एड्रेस कीजिए लेटर टू गॉड और उनको बताइए कि मैं आपको कभी मिला नहीं हूँ, आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है आप परमपिता परमेश्वर हैं, सबकी बात मानते हैं, तो यही मेरी प्रॉब्लम है, काइंडली सेंड अ सॉल्यूशन टू मी। तो वो डिवाइन प्लान जो होगा उसके हिसाब से ज़रूर पे ज़रूर, ये आजमाई हुई बात है, आपको आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगला जो स्टेप आपने करना है ना, आपने आज से ही, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं आज ही,
तो आपने 2.5 घंटे तो आपसे एक दिन में नहीं होने वाला है, बट आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट में आप कोई एक माला खरीद सकते हैं ऑनलाइन, कोई रुद्राक्ष या किसी भी वुडन बीड्स की, या प्लास्टिक के बीड्स नहीं हो, कोई और थ्रेड की माला, थ्रेड के बीड्स की माला हो, या कोई क्रिस्टल्स हो। उसमें 108 मोती होते हैं, तो आप जिस भी प्रभु को मानते हैं उनका नाम जपें, जैसे कि हरे राम या हरे कृष्ण या ओम नमो शिवाय या अल्लाह अकबर, या वाहे गुरु। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी प्रभु को आप अपना दोस्त मानते हैं, तो 108 टाइम्स आप आइज क्लोज कीजिए सुबह को और उनको नाम जपिए, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा ना, आपकी इंटरनल लेवल पे आपकी चक्रास की, आपके सबकॉन्शियस की ना क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे जो दबे हुए थॉट्स हैं, विजन्स हैं, ग्लिम्पसेस हैं, पास के कुछ बचपन के या कोई भी इंप्रेशन हैं, वो सरफेस पे आएंगे और आपका ध्यान है इधर उधर जाएगा। आपने इस प्रैक्टिस को करना है। पहले दिन आप ये सोचिए कि सुबह उठे 5 टाइम्स आज मैं ये माला जपूंगा। दिस इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर यू, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है जो मैं बता रही हूँ। तो आप 5 दफ़े जपिए माला, और उसके बाद आप अपने हार्ट की कंडीशन रीड करिए। आपके अंदर काफ़ी सारे जो है लेवल ऑफ पीस होगा, सुकून होगा। और साथ में आपने रोज़ के रोज़ वो प्रेयर डालते जाना है कि मेरे को इस लेडी के इमोशनल कॉबवेब से बाहर आना है। अगर आप वाकई आना चाहते हैं तो आपको हर प्रकार की हेल्प मिलेगी, डिवाइन हेल्प भी मिलेगी। और आप देखिए कि मेरे को भी इस समय ये इनर गाइडेंस मिल रही है कि मैं अभी के अभी वीडियो बनाऊं। और मैं इस समय बहुत ज़्यादा थक के आई हूँ, इतनी थक के आई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी पूरी बॉडी में एक है, और कुछ लोगों से मुझे वायरल फीवर मिल गया है ओपीडी के दौरान, और सर में भी बहुत दर्द है, सर में तेल लगाया। लेकिन मैं बैठ गई हूँ बताने के लिए कि अगर मैं कुछ कह सकती हूँ, कोई एक आध सेंटेंस अगर किसी के काम आ जाए तो आई मस्ट डू इट। अगला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपना जो सोशल मीडिया पे नंबर ऑफ आवर्स बिताते हैं वो डायरी में लिखने हैं, ठीक है। कि आप मोबाइल में कितने घंटे बिताते हैं, एक नोट्स बना लें। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप मोबाइल में हैं, कॉपी में लिख लें। बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। फिर ऑफिस गए, या कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर आपने बीच बीच में कितनी कितनी बार मोबाइल देखा, वो भी लिखते रहे, ठीक है। तो आपको यह एहसास होगा कि आपको बड़ी सीवियर लेवल की एडिक्शन हो चुकी है। हर आधे आधे घंटे में आपको मोबाइल चेक करने की आदत है। तो उसको आपने अपने आप को ही करेक्ट करना है। आपने अपने आप की एक शपथ लेनी कि मैं 1 घंटे तक मोबाइल को टच नहीं करूँगा, भले कितनी नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए। उसी दौरान अगर आप खाली हैं या कहीं ट्रैवल करें तो मन में अपने प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, है ना। तो जो आपका वो टाइम है ना, वो टाइम जो है आपके अंदर एक साइकिल सेट हो जाएगा। आपके दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ेगा। आप वाहे गुरु या अल्लाह अकबर या हरे राम हरे कृष्ण या ओम नमः शिवाय आप बोल रहे हैं। तो 10 मिनट आपने अगर ये मन में बोलते रहे तो इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा, ना आपका फ़ोन की तरफ दिमाग जाएगा। ये एक थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट है, इसको आप ज़रूर करिए और इसके बेनिफिट्स आप मेरे को लिखिए। और बाकी तो मेरे ख्याल से मैंने सभी पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, ना कि आप स्ट्रेंजर्स के ऊपर आप अपना इतना सारा वक्त ज़ाया करते हैं। और वो किसी भी दिन आपको ना झटक के चले जाएंगे जब उनको कोई आपसे बेहतर मिल जाएगा। फिर आप डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ग्रीफ में और ये बिट्रेयल ट्रॉमा लेके आप कहाँ जाएंगे? आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। और आपके पेरेंट्स को समझ भी नहीं आनी कि आपको हुआ क्या है और आप क्यों इतने उदास हो, आप अच्छे भले थे। अभी भी मुझे नहीं लगता आपके फैमिली मेम्बर्स को इस बात का अवेयरनेस होगी कि आप भी किसी से इमोशनली इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने आप की कदर कीजिए, अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए जो प्रभु ने आपको दी है। और अपना समय जो है ना वो ऐसे कामों में लगाइए कि अपने को इतना मजबूत बनाइए कि कल को आप किसी के काम आ सको। और जब आप किसी के काम आते हो ना तो आपको बहुत अच्छा, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बनती है। आपका फेस पे बहुत ग्लो बढ़ता है, आपका ऑरा जो है वो ब्रॉड हो जाता है, आपके ऑरा में बहुत शाइनिंग आने लगती है। और आपका जो वाइब्रेशनल फील्ड है, आपका वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं आपके आसपास की बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों से, नकारात्मक एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से ऑटोमेटिकली ईश्वर आपको बचाना शुरू हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपको पहला स्टेप जो है वो भगवान की तरफ, अपने क्रिएटर की तरफ उठाना पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देके कहती हूँ कि आप अगर पहला स्टेप उठाते हैं तो आपकी तरफ 1000 स्टेप्स उठाएंगे। जीवन आपका है, अपने समय को सोच समझ के बिताइए। किसी के भी पास अनलिमिटेड लाइफ टाइम नहीं है। हमें नहीं पता कि हम आगे आने वाले जीवन में कितने साल और जिएंगे। और जब हम वहाँ जाएंगे तो हम ईश्वर को जाके क्या बताएंगे कि हमने अपने, सपोज हमारा 55 साल का जीवन था तो हमने उसमें से 15 साल फेसबुक पे कैलकुलेट करके और 18 साल हमने व्हाट्सएप पे ऐसे बिता दी। क्योंकि हम 24 घंटे में से मोस्टली ज़्यादातर लोग 15-16 घंटे ऑनलाइन ही रहते हैं, उसमें काम भी करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, 50 तरीके की चीज़ों में उलझे हुए हैं। नेटफ्लिक्स भी है। तो ये सारा का सारा जो है ना,
ये हमें लोनली भी कर रहा है, मानसिक रूप से बीमार भी कर रहा है, हमारी फैमिलीज़ को भी बीमार कर रहा है, हमारे पेरेंट्स के, हमारे ब्रदर सिस्टर्स के अंदर कम्युनिकेशन गैप्स भी आ रहे हैं, रिलेशंस भी खराब हो रहे हैं। तो आप क्यों पराए लोगों को अपना बनाने में लगे हुए हो और अपनों को पराया बना रहे हो? वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड वॉचिंग द वीडियोज़ एंड आस्किंग फॉर हेल्प।